नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं SCPS जीके बूस्टर की फ्रेश एपिसोड में। लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की घटनाएं और अन्य जानकारियां आपके लिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए सिंह क्रिएशन प्रेजेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट आज के दिन के इतिहास में घटित महत्वपूर्ण घटनाएं और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। आपको विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सहायक होगी, इसलिए आप हमारे हर एक एपिसोड को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए। इतिहास से अच्छा शिक्षक दूसरा कोई हो नहीं सकता। इतिहास अपने में समेटे सिर्फ घटनाओं को नहीं होता है, बल्कि इन घटनाओं से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। साथ ही साथ इतिहास एक ऐसा विषय है जिसके बारे में सभी छात्रों को पता होना चाहिए। खासतौर पर यदि आप UPSC या अन्य किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतिहास की अच्छी समझ होनी चाहिए। इसलिए हम आपके लिए रोजाना एक ऐसा वीडियो लेके आते हैं जो आपको आज के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां देता है। तो चलिए पेश है। इस कड़ी में आप जानेंगे आज 19 जनवरी को तीसरी दुनिया में क्या हुआ था, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी थी जिसने इतिहास के पन्नों पर छोड़ा अपना प्रभाव। जानेंगे भारत और विश्व इतिहास में 19 जनवरी का अपना ही खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। आइए जानते हैं 19 जनवरी की ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। हमने एकत्रित किया तथा आपके लिए ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्मे चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अवसर, उत्सव इत्यादि। पर दोस्तों सबसे पहले जानेंगे आज की सबसे रोचक और कमाल की बातें। ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार 19 जनवरी वर्ष का 19वां दिन है। साल में अभी और 346 दिन, लीप वर्ष में 347 दिन शेष है। तो है ना कमाल की बातें। तो दोस्तों बिना वक्त गवाए फटाफट अंदाज में पेश है आज यानी 19 जनवरी की महत्वपूर्ण घटनाएं। इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं वर्ष, घटना, वारदात या वृत्तांत। 19 जनवरी वर्ष 2020 से विराट कोहली वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले कप्तान बने। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और निर्णायक वनडे मैच में बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में मिशेल स्टॉक की गेंद पर चौका लगाकर यह उपलब्धि हासिल की। इसी वर्ष की दूसरी प्रमुख घटना है दोस्तों, भारत ने परमाणु हमला करने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। आंध्र प्रदेश के समुद्री तट से दागी गई इस मिसाइल की मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है। इसी वर्ष की तीसरी प्रमुख घटना है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव हेतु एक गारंटी कार्ड जारी किया जिसे केजरीवाल गारंटी कार्ड का नाम दिया गया। इस गारंटी कार्ड में दिल्ली के लोगों से 10 सूचीबद्ध वायदे किए गए। आज ही के दिन वर्ष 2013 स्कॉटलैंड के ग्लेनकोए में हिमस्खलन में 4 पर्वतारोहियों की मौत हो गई। आज ही के दिन वर्ष 2010 पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा ने बीटी बैगन का विरोध किया। देश के कुल बैगन उत्पादन में इन 3 राज्यों का 60% हिस्सा है। इसमें पश्चिम बंगाल 30%, उड़ीसा 20% और बिहार 11% की हिस्सेदारी रखता है। आज ही के दिन वर्ष 2009 झारखंड में राजनीतिक अनिश्चितता को समाप्त करते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रपति शासन लगाने का निर्णय किया। इसी वर्ष की दूसरी प्रमुख घटना है दोस्तों, सूर्य शेखर गांगुली ने पार्श्वनाथ शतरंज खिताब जीता। आज ही के दिन वर्ष 2008 सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया के साथ समझौता किया। इसी वर्ष की दूसरी प्रमुख घटना है दोस्तों, श्रीलंका की सेना ने उत्तरी इलाके में हुए संघर्ष में उग्रवादी संगठन लिट्टे के 31 उग्रवादी मार गिराए। आज ही के दिन वर्ष 2007 जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार ओमान के सुल्तान काबूस बिन सईद बिन तैमूर अल सईद को प्रदान करने का फैसला किया।
आज ही के दिन वर्ष 2005 सानिया मिर्जा लॉन टेनिस के ऑस्ट्रेलिया ओपन के तीसरे दौर में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। आज ही के दिन वर्ष 2004 हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले के गरौल गांव में एक बस के नदी में गिरने से 21 लोग मारे गए। आज ही के दिन वर्ष 2003 मिस्र ने इजराइल पर हमला रोकने संबंधी अपने प्रस्ताव के बारे में काहिरा में होने वाली बातचीत के लिए फिलिस्तीनी गुटों को आमंत्रित किया। इसी वर्ष की दूसरी प्रमुख घटना है दोस्तों, भारतीय राजनयिक सुधीर व्यास को पाकिस्तान में प्रताड़ित किया गया था। आज ही के दिन वर्ष 2002 पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने किसी भी गैर पाकिस्तानी आतंकवादी पाकिस्तान में होने से इनकार किया। आज ही के दिन वर्ष 2001 थाईलैंड में रॉक थाई पार्टी को बहुमत मिला। इसी वर्ष की दूसरी प्रमुख घटना है दोस्तों, तालिबान पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध प्रभावी हो गए। आज ही के दिन वर्ष 1995 चेचन्या के अलगावदी राष्ट्रपति भवन से भाग निकले और रूसी तोपखाने ने उसे नष्ट कर दिया। आज ही के दिन वर्ष 1994 परिवहन विमान पर हमले के बाद सरायेवो से लोगों को बाहर निकालने का काम राष्ट्र संघ अधिकारियों ने स्थगित कर दिया। आज ही के दिन वर्ष 1992 इजराइल के प्रधानमंत्री चित जॉक मीर की मिलीजुली सरकार ने संसद में बहुमत खो दिया। आज ही के दिन वर्ष 1986 पहला कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन सक्रिय किया गया। आज ही के दिन वर्ष 1981 अमेरिकी तथा ईरान के बीच समझौते के तहत 52 अमेरिकी बंधकों को रिहा किया गया। आज ही के दिन वर्ष 1977 समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध अमेरिका के मियामी शहर में पहली बार बर्फबारी गिरी। आज ही के दिन वर्ष 1975 हिमाचल प्रदेश में भूकंप आया। आज ही के दिन वर्ष 1974 चीन ने सोवियत संघ के एक राजनयिक सहित 5 लोगों को जासूसी के आरोप में देश से निष्कासित कर दिया। आज ही के दिन वर्ष 1966 इंदिरा गांधी को भारत का तीसरा प्रधानमंत्री चुना गया। आज ही के दिन वर्ष 1960 अमेरिका और जापान के बीच आपसी सुरक्षा समझौता संपन्न हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1956 सूडान अरब लीग का 9वां सदस्य बना। आज ही के दिन वर्ष 1949 कैरेबियाई देश क्यूबा ने इजराइल को मान्यता दी। आज ही के दिन वर्ष 1945 सोवियत सेनाओं ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पोलैंड की लॉड्ज यहूदी बस्ती को नाजी पहरे से आज़ाद कराया। इसी बस्ती के लाखों यहूदी निवासियों को हिटलर के आदेश पर यातना गृहों में मौत के घाट उतार दिया गया था। आज ही के दिन वर्ष 1942 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने बर्मा जो वर्तमान में म्यांमार पर कब्जा किया। आज ही के दिन वर्ष 1941 ब्रिटेन की सेना ने अफ्रीकी देश सूडान के कसलफ पर कब्जा किया। आज ही के दिन वर्ष 1938 जनरल फ्रांसिस्को फ्रैंको के समर्थक सैनिकों ने बार्सिलोना और वेलेंसिया शहरों पर बमबारी की, जिससे 700 व्यक्ति मारे गए। इसी वर्ष की दूसरी प्रमुख घटना है दोस्तों, जनरल मोटर्स ने डीजल इंजन का बड़े स्तर पर उत्पादन शुरू किया। आज ही के दिन वर्ष 1927 ब्रिटेन ने अपनी सेना को चीन भेजने का निर्णय लिया। आज ही के दिन वर्ष 1921 मध्य अमेरिकी देशों कोस्टारिका, ग्वाटेमाला, होंडुरास तथा अल सल्वाडोर ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। आज ही के दिन वर्ष 1920 अलेक्जेंडर मिलरैंड ने फ्रांस में सरकार का गठन किया। आज ही के दिन वर्ष 1918 बोलेविको ने पोट्रागढ़ स्थित संविधान सभा को भंग कर दिया। आज ही के दिन वर्ष 1910 जर्मनी तथा बोलीविया के वाणिज्यिक तथा दोस्ताना समझौता समाप्त हो गए। आज ही के दिन वर्ष 1905 बांग्ला साहित्यकार देवेंद्रनाथ टैगोर ने आखिरी सांस ली। आज ही के दिन वर्ष 1939 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यमन के शहर अदन को जीत लिया। आज ही के दिन 1812 वेलिंगटन के ड्यूक के नेतृत्व में स्पेन ने कई महत्वपूर्ण शहरों पर कब्जा किया। आज ही के दिन वर्ष 1795 में फ्रांसीसी फौजों ने हॉलैंड को तबाह कर दिया। आज ही के दिन वर्ष 1668 किंग लुइस 14वां तथा सम्राट लियोपोल्ड
प्रथम ने स्पेन के बंटवारे को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए और अंत में 19 जनवरी वर्ष 1649 को इंग्लैंड नरेश चार्ल्स प्रथम के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा महत्वपूर्ण घटनाओं का पड़ाव अब यहीं पे खत्म होने के बाद अब बात करेंगे उनकी जो आज ही के दिन जन्म लिए। तो जन्मदिन स्पेशल में सबसे पहले बात करेंगे बंगाल के प्रसिद्ध है फिल्म अभिनेता सौमित्र चटर्जी का, जिनका जन्म आज ही के दिन यानी 19 जनवरी वर्ष 1935 को हुआ था। दोस्तों इस कड़ी में अगला नाम आता है जेवियर पैरेडिस डी कुयार का, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के 5वें महासचिव थे, जिनका जन्म आज ही के दिन वर्ष 1920 में हुआ था। दोस्तों इस कड़ी में अब बात करेंगे कैफी आजमी को, जो फिल्म जगत के मशहूर उर्दू शायर के रूप में जाने जाते थे, जिनका जन्म 19 जनवरी वर्ष 1919 में हुआ था। दोस्तों अब बात करेंगे विष्णु सखाराम खांडेकर का, जो मराठी भाषा के सुप्रसिद्ध साहित्यकार के रूप में जाने जाते थे, जिनका जन्म आज ही के दिन यानी 19 जनवरी वर्ष 1898 को हुआ था। दोस्तों अब बात करेंगे भारत के जाने माने पत्रकार तथा प्रमुख बुद्धिजीवी के रूप में जाने जाने वाले जी सुब्रमण्यम अय्यर का, जिनका जन्म 19 जनवरी वर्ष 1855 को हुआ था। दोस्तों इस कड़ी में अगला नाम आता है एडगर एलन पो का। लेखक एडगर एलन पो का जन्म 19 जनवरी वर्ष 1809 को हुआ था। दोस्तों अंत में बात करेंगे स्कॉटिश आविष्कारक जेम्स वाट का। इनका जन्म 19 जनवरी 1736 को हुआ था। तो इस प्रकार आज ही के दिन जन्म चर्चित व्यक्तियों का पड़ाव यहीं पे समाप्त होने के बाद अब बात करेंगे उनकी जो आज ही के दिन कहे गए अलविदा। आज ही के दिन निधन हुए में सबसे पहले बात करेंगे रजनी कोठारी को जानने का। रजनी कोठारी एक भारतीय राजनीतिक विचारक और लेखक के रूप में जाने जाते थे, जिनका निधन 19 जनवरी वर्ष 2015 को हुआ था। दोस्तों इस कड़ी में अगला नाम आता है एंथनी गोंजाल्विस का, जो भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार तथा भारतीय व पश्चिमी संगीत के उस्ताद के रूप में जाने जाते थे, जिनका निधन 19 जनवरी वर्ष 2012 को हुआ था। दोस्तों अब बात करेंगे के.एस. अस्वाथ को जानने का। ये कन्नड़ फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता के रूप में जाने जाते थे, जिनका निधन 19 जनवरी वर्ष 2010 को हुआ था। अब बात करेंगे बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री हेडी लामार को जानने का, जो एक अभिनेत्री के साथ साथ एक आविष्कारक के रूप में भी जानी जाती थी। इन्हीं की वजह से आज हम लोग ब्लूटूथ वाईफाई का उपयोग कर पा रहे हैं। इनका निधन 19 जनवरी वर्ष 2000 को हुआ था। दोस्तों इस कड़ी में अगला नाम आता है उपेंद्र नाथ अस्क का, जो हिंदी के एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे, जिनका निधन 19 जनवरी वर्ष 1995 को हुआ था। दोस्तों इस कड़ी में अगला नाम आता है आचार्य रजनीश, जो भारतीय विचारक और धर्म गुरु के रूप में जाने जाते थे, जिनका निधन आज ही के दिन यानी 19 जनवरी वर्ष 1990 को पुणे में हुआ था। दोस्तों इस कड़ी में अब बात करेंगे नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ ठाकुर के पिता और भारतीय चिंतक और विचारक देवेंद्रनाथ ठाकुर का, जिनका निधन आज ही के दिन यानी 19 जनवरी वर्ष 1905 को हुआ था। और अंत में बात करेंगे मेवाड़ के राजपूत राजा महाराणा प्रताप सिंह का निधन 19 जनवरी वर्ष 1597 को हुआ था। तो दोस्तों 19 जनवरी को अलविदा का पड़ाव समाप्त होने के बाद वक्त है राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस को जानने का। तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस में हम मना रहे हैं 10 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों हमें आशा है कि हमने दी गई 19 जनवरी के इतिहास के आज के इतिहास की घटनाओं की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई त्रुटि या सुझाव हो तो हमें कमेंट्स के जरिए अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह की और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को तो दबा ही दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।